मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ा रहे कुछ लोगों ने बार बार कहने के बावजूद चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक डॉक्टर की जान चली गई। डॉक्टर जो लोगों का इलाज करता था वो चंद लापरवाह लोगों के शौक की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। स्ट्रेचर पर जिस डॉक्टर का शव पड़ा है वो कुछ देर पहले तक जिंदा था। वो जौनपुर के केराकत इलाके में बाइक से कहीं जा रहा था, तभी एक चाइनीज मांझे में उसकी गर्दन फंसी और जिंदगी की डोर वहीं टूट गई। बाइक आ रही थी सामने से तो हमें लगा कि क्या हो गया, अचानक बाइक से आदमी गिर गया। तो जब पास जाके देखे तो उसकी मुंडी कटी हुई है। चलती बाइक में जिसका सिर कटा वो हड्डियों का डॉक्टर था। अब मौत के बाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने ही चाइनीज मांझे के केस में 22 से 23 मुकदमे दर्ज किए, लोगों को जेल भी भेजा। प्रतिबंध होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं से यहाँ पहुँच रहा है। संभवतः ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो चाइनीज मांझे से दूरी बनाकर रखें, वरना पकड़े गए तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर कर्नाटक के बीदर से आ रही है, जहां पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार कहीं जा रहा था, तभी उसकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया। जब तक वो गाड़ी रोकता तब तक चाइनीज मांझे ने उसकी गर्दन काट दी थी। बुरी तरह से जख्मी युवक सड़क पर ही गिर पड़ा। गर्दन से बहते खून से वो लथपथ हो चुका था और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं और विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप और दूसरे लोग जो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं वो इससे समझ ले सकें और ये समझ सके कि लोगों की जान लेने वाले चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। इसे तुरंत बंद करें। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। कर्नाटक के बीदर में चाइनीज मांझे की चपेट में ये बाइक सवार आया और उसी वक्त उस मांझे से इसकी गर्दन कटी और खून से लथपथ ये वही तड़पता रहा और कुछ ही पलों में इसकी मौत हो गई। तो चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद जगह जगह इस तरह की घटनाएं हर साल ऐसी ही सामने आती हैं। देखिए, हमने अपने इसी शो में कल चाइनीज मांझे की खबर दिखाई थी, लोगों से इसका इस्तेमाल नहीं करने की अपील भी की थी। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अलग अलग शहरों में चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान भी चलाए गए। ट्रैफिक संभालने में जुटे पुलिस वाले भी लोगों को मांझे से बचने के टिप्स देते हुए नजर आए। आपने ये क्यों पहन रखा है, मास्क क्यों लगा रखा है? इंदौर में एक महिला पुलिसकर्मी ने सिग्नल पर मांझे से बचने के टिप्स दिए। उसने स्कूटर पर बैठी लड़की को इसके लिए स्कार्फ दिया। इंदौर में 2 दिन पहले ही चाइनीज मांझे पर बैन लगाया गया था। इस टाइप से आप थोड़ा गले में दुपट्टा लगा ले, तो जब घर से निकले कहीं चाइनीज मांझा कोई पतंग उड़ा रहा है तो एटलीस्ट आपका गला सेफ रहेगा। उधर महाराष्ट्र के पालघर में भी एक ऐसे खतरनाक मांझे से लोगों को बचाने के लिए उन्हें सेफ्टी बेल्ट दिया गया। इसे गर्दन पर लगाकर वो 2 पहिया गाड़ियां चला सकते हैं। बेल्ट लगा रहेगा तो वो किसी भी मांझे में फंसकर नहीं गिरेंगे। आज मकर संक्रांति के दिन आसमान में पतंग ही पतंग दिखाई दी। गृह मंत्री अमित शाह भी इसके लिए अहमदाबाद पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह पूरे परिवार के संग वहां पहुंचे। उन्होंने आज उत्तरायण काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया। गृह मंत्री भी पूरे जोश के साथ छत पर पतंग उड़ाते दिखे। उनके इस अंदाज को देखने के लिए दूसरी छतों पर खड़े हुए लोगों की भीड़ जमा हुई। केरल के नेलीमुडु इलाके में कार ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हो गया। कार ड्राइवर ने बगैर सड़क पर चल रहे वाहनों को देखे कार मोड़ दी। नतीजा, सामने से आ रही कार से मुड़ रही कार की जोरदार टक्कर हो गई। कार घूमी और हादसे का शिकार हो गई। किनारे खड़ी कार के ड्राइवर ने यह सोचा ही नहीं कि रोड पर दूसरी गाड़ियां भी चलती हैं। बस कार स्टार्ट की और मोड़ दी। वो तो गनीमत रही कि सामने से आ रही कार की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी और इसी वजह से गाड़ी कुछ दूर तक खिसक गई। रफ्तार तेज होती तो हादसा बड़ा हो सकता था। हादसे में कार मोड़ने वाले ड्राइवर को चोट आई है, लेकिन गनीमत रही कि बाकी सब सलामत रहे। ऐसे में सड़क पर बाइक या कार मोड़ने से पहले सामने से आ रहे वाहन जरूर देखें ताकि हादसों से बचा जा सके। यूपी का लखीमपुर खीरी इन दिनों बंदरों के आतंक से परेशान है। शहर के कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां आए दिन बंदरों के हमलों से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। ऐसी ही एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई।
इन तस्वीरों को देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस मोहल्ले में किसका कब्जा है। ये शहर का काशीनगर मोहल्ला है। पूरी गली में बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, जो आए दिन लोगों पर हमला भी करते हैं। इस सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ, उसने तो सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। इसी मोहल्ले में रहने वाले अंकित वर्मा अपनी स्कूटी से घर के लिए आते हैं, लेकिन गली में बंदरों की मौजूदगी देखकर सहम जाते हैं। जैसे तैसे वो बंदरों से बचते हुए अपनी घर की ओर बढ़ते हैं, तभी एक बंदर उन पर हमला कर देता है। शहर के लोगों ने कई बार इस मामले में जिम्मेदार लोगों के पास शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। उत्तर प्रदेश में अब बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा जोरों पर है। यूपी के अमरोहा से लेकर जालौन और कौशाम्बी तक बदमाश डर के मारे कांप रहे हैं। पुलिस की गोली लगी तो बदमाश की सारी हेकड़ी निकल गई और हाथ जोड़कर वो जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता नजर आया। मर गया, बहुत दर्द था, बचा लो। ये वही इनामी बदमाश कलीम है जिस पर जज के पेशकार राशिद की हत्या का आरोप है और अब मुठभेड़ के बाद कलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के जालौन में भी पुलिस ने तगड़ा ऑपरेशन चलाया और 2 बदमाशों की अकल ठिकाने लगा दी। एक बदमाश पेरोल पर बाहर आया था और दूसरा हिस्ट्री शीटर है। पुलिस को खबर मिली थी कि ये दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। कुछ घंटे पहले कौशाम्बी जिले के मजनपुर इलाके में भी 2 बदमाश पुलिस की गोली का शिकार बने। इन दोनों बदमाशों पर भैंस चोरी का आरोप है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।